Hi, a very good evening to all of you. So आज के सेशन में we'll discuss कि CUET PG 2024 का क्वेश्चन पेपर कब अवेलेबल होगा, आंसर की कब अवेलेबल होगी एंड देन व्हेन एग्जैक्टली आप लोग उस आंसर की को चैलेंज कर सकते हो एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोसेस। ठीक है, आप इसको देखने से पहले लेट्स गो टू द वेरी लेटेस्ट और द रीसेंट डॉक्यूमेंट जो एनटीए ने शेयर किया था, राइट। सो दिस इज द लेटेस्ट डॉक्यूमेंट विच वाज शेयर्ड बाय एनटीए, और अगर हम इसकी डेट के अकॉर्डिंग जाए तो इट वाज शेयर्ड ऑन 29th आफ्टर ऑल द एग्जाम। सारे के सारे एग्जाम बाय 28 मार्च खत्म हो गए थे। सो फ्रॉम ऑन द वेरी नेक्स्ट डे एनटीए इशूड दिस पर्टिकुलर प्रेस रिलीज फॉर सीयूटी पीजी 2024 कंडक्ट। ठीक है, now इसमें सारी डिटेल्स थी, we have already seen this and all the information is clear. There is nothing uh, very important which you need to go through it apart from the fact कि the next stage is जो उन्होंने एकदम लास्ट में मेंशन किया हुआ है which is pertaining to the answer key। ठीक है, wherein they highlight and mention क्योंकि शेयरिंग ऑफ द आंसर की एंड आपको अपॉर्चुनिटी देना टू चैलेंज दैट आंसर की इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बिफोर दैट आपका रिजल्ट रिलीज नहीं होगा। सो यू ऑलरेडी नो कि मेरा रिजल्ट रिलीज होने के बीच में देयर इज वन स्टेज विच इज आंसर की, रिलीज ऑफ आंसर की, एंड सेकंड the window for you to challenge those answers from that particular answer key given to you। ठीक है, so as per the notification, it clearly mentions the candidates will be given an opportunity to see their response to the question paper and to challenge them through the answer key। ठीक है, तो जब आप अपने पीजी समर्थ के पोर्टल पे जाओगे, आप साइन इन करोगे, लॉग इन करोगे, तो आपका क्वेश्चन पेपर along with your responses, ठीक है, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर था, तो आपने अपना जो पेपर दिया था उसमें आपने जो भी रिस्पॉन्स चूज किए, जो भी रिस्पॉन्स क्लिक किए, उसके साथ आपको पूरा वो जो शीट है वो वहां पे आपके पोर्टल पे अवेलेबल होगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम आपने जो ऑप्शन चूज किए हैं उसके अलावा आपको जो एक प्रॉपर आंसर की भी मिलेगी, इन द सेंस कि हर एक क्वेश्चन का कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो भी आपको बताया जाएगा। करेक्ट, तो यू नो कि फॉर आंसर 1 ए इज द करेक्ट आंसर और 5 इज बी एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब आप वो सारे क्वेश्चंस देख लोगे, आप आंसर्स देख लोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कभी कभार ऑलमोस्ट एवरी ईयर इट हैपेंस, नीड नॉट कि इको हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, एमबीए हो, कॉमर्स हो, कहीं भी कभी कभार होता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन पे बच्चा चैलेंज करता है, अज्यूमिंग द फैक्ट कि उनके अकॉर्डिंग उनका जो आंसर है, और आप कह सकते हो जो एनटीए ने आंसर शेयर किया है, जो उनके अकॉर्डिंग आंसर है, दैट इज नॉट करेक्ट, सो यू टेंड टू चैलेंज दैट। ठीक है, तो वो ऑप्शन भी आपको मिलेगा। देयर विल बी अ वेरी स्मॉल विंडो एंड विल डिस्कस अबाउट दैट कि जिसके विद इन आपको उस आंसर की को चैलेंज करना पड़ेगा। और फर्दर विल सी क्या प्रोसेस रहता है, इज देयर एनी फीस और नॉट, उस पर्टिकुलर हर एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए आंसर की के देयर इज अ चार्ज, इन द सेंस आपको एक फी पे करना होगा, दैट विल सी फर्दर। ठीक है, challenges received online will be placed before the concerned subject expert for verification। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन के आंसर को चैलेंज किया एंड देन राइट अवे इट गेट्स एक्सेप्टेड, नो, प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आर देयर जो एनटी ने अपॉइंट किए होते हैं, दे विल गो थ्रू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, एंड दे एग्जामिन इट फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, तो जब आंसर की आएगा, फिर उसके बाद आंसर की चैलेंज का विंडो क्लोज होगा, उसके बाद जाके आपका रिजल्ट प्रिपेयर होगा एंड देन फाइनली आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। सो ये सारा प्रोसेस है इन बिटवीन, बट लेट्स लुक एट द इनिशियल डेट कि कब आप आंसर की चैलेंज का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है अकॉर्डिंग टू एनटीए। ठीक है, अब अगर आप इस नोटिस को देखोगे विच इज डेटेड 26th ऑफ December, ठीक है, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे इट मेंशंस आंसर की चैलेंजेस विच इज 4th of April 2024। ठीक है, ये इनिशियल पब्लिक नोटिस है, उसके बेसिस पे इट सेज 4th April 2024। However, as per the recent news, some of the information is कि शायद आज which is 2nd of April,
आज लेट या फिर मैक्स टुमारो, बेसिकली आज से लेके 4th के बीच में आपका क्वेश्चन पेपर विद द आंसर्स और आंसर की वो अवेलेबल हो जाएंगे, एंड देन एक विंडो रहेगा दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू, विद इन विच आपको कोई भी अगर चैलेंज करना है तो आप उसे कर सकते, ठीक है। सो ये सारी दोनों चीजें हमने एज पर द ऑफिशियल नोटिस डॉक्यूमेंट शेयर्ड बाय इंडिया, ठीक है। अब अगर आप इंफॉर्मेशन ब्रोशर में जाओगे, सो देर इज दैट चैप्टर 10 विच सेज डिस्प्ले ऑफ आंसर की फॉर चैलेंज, ठीक है। बस एक ये लास्ट पोर्शन विल डिस्कस, बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा कि पहली चीज कि जब आप चैलेंज करते हो तो उसमें क्या फीस रहेगा, ठीक है, क्या वो फीस रिफंडेबल है कि नहीं, और आप कितने क्वेश्चंस पे कर सकते हो, एंड सो ऑन, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस दिस पार्ट एज वेल. So the NTA will display provisional answer key. Mind you, provisional because फाइनल आंसर की कब बनकर आएगी, जब आपकी चैलेंजिंग विंडो क्लोज हो जाएगी। अगर उसमें कोई भी डाउट होता है तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट उसको चेक करेंगे। अगर कुछ चेंज होता है सो जो प्रोविजनल आंसर की है दैट विल गेट रेक्टिफाइड, और फिर फाइनल आंसर की विल बी शोन टू यू, ठीक है। प्रोविजनल आंसर की ऑफ द क्वेश्चंस ऑन द एमटीए समर्थ वेबसाइट, जो कि इस साल है pgcut.samrat, ठीक है, along with the public notice to this effect on the website, ठीक है। अब टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, अब इसका पर्पस क्या है, दिस विंडो डिस्प्ले आंसर की चैलेंज, राइट। तो ये पूरा उसका पर्पस क्या है, टू गिव अपॉर्चुनिटी टू द कैंडिडेट्स टू चैलेंज द प्रोविजनल आंसर की विथ नॉन रिफंडेबल ऑनलाइन पेमेंट। माइंड यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट ये इंपॉर्टेंस यहां तक स्ट्रेच होता है, विच सेज नॉन रिफंडेबल ऑनलाइन पेमेंट, तो कुछ ऑफलाइन नहीं होगा कि आपको कहीं कैंपस में जाना है कुछ करना है। थर्ड, ₹200 पर क्वेश्चन, ₹200 पर क्वेश्चन। सो माइंड यू यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव इफ एट ऑल आप कुछ भी चैलेंज करने जाते हो, ठीक है, एज द प्रोसेसिंग चार्जेस, ठीक है। सो नॉन रिफंडेबल, एंड इवन द जो फी है दैट इज क्वाइट हेफ्टी। व्हाई आई एम सेइंग हेफ्टी, बिकॉज आप अगर यूजुअल फॉर्म्स की ही फीस देखते हो तो इट्स समवेयर अराउंड 752,500 एंड सो ऑन। यहाँ पे अगर वो आपसे एक क्वेश्चन के ₹200 मांग रहे हैं, विच इज अगेन नॉन रिफंडेबल, चाहे वो सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो। नॉट लाइक डीआरएस कि अगर सक्सेसफुल हुआ तो आपके पास अभी एक और बचेगा, राइट। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, एक बार फी गया देन इट इज गॉन, चाहे इट्स इन योर फेवर और नॉट, ठीक है। Now, only paid challenges made during the stipulated time, which is the window, जो आपको दी जाएगी, through the key challenge link will be considered. अब यहाँ पे दो तीन चीजें अगेन, पहला ओनली पेड चैलेंजेस, मतलब अगर आप फी पे करोगे तभी आप पहली बार चैलेंज कर पाओगे, और अगर आप पे करोगे तभी उसे एक वैलिड चैलेंज माना जाएगा, ठीक है। सेकंड, स्टिपुलेटेड पीरियड, मतलब अगर उन्होंने आपको 2 से 3 दिन दिए हैं तो आपको उन्हीं 2 से 3 दिन में ही चैलेंज करना है। अगर आप उसके बाद करते हो इट इज ऑफ जीरो इंपॉर्टेंस, ऑफ नो इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब आप तीसरा, अब आप उसे कहां से चैलेंज करोगे, देयर विल बी अ की चैलेंज लिंक जो आपके पोर्टल पे शो करेगा। आप वहां जाके अपना आंसर की को चैलेंज कर सकते हो, रिस्पेक्टिव क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीन एलिमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है इस पूरे फ्रेज में। Challenges without justification, evidence, and those filed on any other medium other than the prescribed link will not be considered. तो जैसे मैंने पहले ऑप्शन में सेकंड पॉइंटर के फर्स्ट हाफ में बताया कि प्रिस्क्राइब्ड लिंक से ही आप करोगे, उसके अलावा आप किसी भी मीडियम से कर सकते हो, देन इट इज ऑफ नो वैल्यू। एंड अनदर क्लियर, और आई वुड से rather clever point is कि challenges without justification slash evidence, तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपने चैलेंज किया एंड रैंडमली किया, ठीक है। यू नीड टू गिव सम रैशनल कि बॉस मेरे को लगता है ये ऑप्शन गलत है एंड दिस इज द रीजन व्हाई इज इट रॉन्ग, तो आप अपना आंसर की का जो आंसर है उसे चेंज कीजिए, इट शुड बी सो एंड सो। सो आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी टू मेक श्योर कि दे कंसिडर, राइट, ओके। नाउ
Third point, the decision of NTA on the challenges shall be final and no further communication will be entertainment. अब यार अगर आपने चैलेंज किया, ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, देन देयर वोंट बी एनी सब्सिक्वेंट विंडो फिर से कि नहीं अब आप दोबारा चैलेंज कर सकते हो. ये कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं है कि आप हर बारी आओगे. उन्हें भी अपना रिजल्ट रिलीज करना है, उनकी भी एक टाइमलाइन होती है. सो देयर विल बी ओनली वन विंडो टू चैलेंज द आंसर की. उसके बाद जो भी डिसीजन होता है, वेदर इट्स इन फेवर और अगेंस्ट, यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट एंड मूव ऑन विद द रिजल्ट जो भी फाइनल होकर आता है. देयर विल बी नो मोर फर्दर कम्युनिकेशन फ्रॉम देयर एंड. दे वोंट एंटरटेन एनीथिंग एल्स. चाहे आप उनके डायरेक्ट कैंपस में ऑफिस में पहुंच जाओ, इट डजंट मैटर, बिकॉज उनको अपना काम एक स्टिपुलेटेड पीरियड में करना है. उन्होंने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी, वो अपॉर्चुनिटी की जो विंडो है वो खत्म हो जाती है. इट डजंट मीन अगर वो आपके फेवर में नहीं जाता, you come back again after a week कि नहीं मेरे को फिर से चैलेंज करना है and I have even more proofs or evidence justification for my answer. It doesn't go like that. ठीक है. Now, NDA will not inform the candidates individually about the outcome of the challenges made. अब आप खुद ही सोचो, लाखों बच्चों ने पेपर दिया है. अब अगर एनटीए सबको बैठ के रिप्लाई करने लगा तो आई गेस हम 2025 के सीयूईटी का डिस्कशन कर रहे होंगे, राइट? सो टू कीप इट वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, व्हाट दे हैव डन इज कि जब भी आप चैलेंज करोगे तो बेसिकली उनके एंड से देयर वोंट बी एनी फर्दर कम्युनिकेशन टू यू कि हाँ ये डिसीजन है या वो डिसीजन है. जब फाइनल आंसर की आएगी प्रोविजनल के बाद, सो दैट इज द फाइनल थिंग. ठीक है, तो वो इंडिविजुअली आपको नहीं रिवर्ट करने वाले. हाँ, बट ऑफ कोर्स जब आप चैलेंज करते हो वो हर एक चैलेंज को ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं, इक्वली कंसिडर करते हैं, प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर उसको गो थ्रू करते हैं, देन द फाइनल डिसीजन इज टेकन. सो इतना तो आपको उन पर विश्वास रखना पड़ेगा. ठीक है. The subject experts will examine all the challenges received and then the final answer key will be displayed and declared. जो हमने अभी last document में देखा, the subject matter expert will go through it, decide on it, and the final answer key will be displayed and declared. Cool. Now the fifth point is the result will be compiled based on the final answer key declared. तो बॉस जब मेरा फाइनल आंसर की आ गया, अब मैं रिजल्ट निकालने की पोजीशन में हूं. तो आप सोचो कितना टीडियस टास्क है एनटीए के लिए भी, कि दैट इज द रीजन थोड़ा सा आपके रिजल्ट्स में टाइम लगता है कि दे हैव टू गिव अपॉर्चुनिटी एज वेल, दे हैव टू रीवैल्यूएट एंड देन अगेन ऑफ कोर्स रिलीज द रिजल्ट अकॉर्डिंग. ठीक है. नाउ result will be compiled based on the final answer key declared. No grievances with regards to answer key after declaration of the score will be entertained. Proper bold letters में कंट्रोल बी करके उन्होंने हाईलाइट किया है कि no grievances with regards to answer key would be entertained once the result is given, जो कि वो ऊपर ऑलरेडी another point में बोल चुके हैं. ठीक है. So I hope all the information is now crystal clear. ठीक है. जो भी प्रोसेस है वो भी आपको क्लियर है, टाइमलाइन भी आपको समझ आ गई है कि मेरा जो आंसर्स हैं जो बस अब आने ही वाले हैं, मैं अपना क्वेश्चन पेपर देख पाऊंगा, वहां पर मैंने कौन से ऑप्शंस चूज किए हैं वो मुझे दिख जाएंगे, एंड ऑफ कोर्स मुझे आंसर की भी दिख जाएगी. सो आई कैन गेट अ रफ आइडिया कि हाँ बॉस मेरे इतने नंबर आ रहे हैं. सो इट्स ऑल अबाउट मोटा मोटा 1 से 1.5 दिन की बात है. इतना पोर्शन ऑफ रिजल्ट वुड बी सॉर्टेड बाय दैट टाइम. ठीक है. And post that, of course, by next week, we hope for the result. I'm just going by the process. अगर ये सारी चीजें smoothly हो जाती हैं, and the correction window is short, तो if not next, उसके next week तक आ जाना चाहिए result. ठीक है. So this is all in this particular session. ठीक है. About your next milestone जो कि आने वाला है with respect to paper, answer key, challenge, the process and everything. Okay, thank you so much for your time, everyone. Take care.